हाँ जी, तो जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, आई एम श्योर अभी तक आपके इंस्टीट्यूट्स में काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। मोटा मोटा भी अगर मैं लगाऊं तो 7, 8, 9 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ईच आपने कंप्लीट कर ही लिए होंगे, राइट? सो फाइनली बच्चे, टाइम आ चुका है रियल टेस्टिंग का। सो दिस इज द टाइम जब आप अपने टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। एंड जैसे कि आप टाइटल देख चुके हो, इस संडे को आपका एक फ्री रिवीजन टेस्ट है। यू हर्ड इट राइट, देयर इज गोइंग टू बी अ फ्री रिवीजन टेस्ट दिस संडे। कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, क्या सिलेबस है, कहाँ टेस्ट देना है, क्यों टेस्ट देना है, ये सारी चीजों की डिस्कशन हम एक एक करके करेंगे। तो भाई सबसे पहली बात तो ये, जो बच्चे टेस्ट से भाग रहे हैं ना, आप लोग टेस्ट से भागना बंद करो। साल भर यही होता है कि हम लोग थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर भी लेते हैं, कुछ नहीं करते, बट अंत में जब दिसंबर का टाइम आता है ना, जब हमें वो नॉक हो जाती है कि अब अगले महीने हमारा पेपर है, तब बच्चों को रियलाइज होता है चलो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं। बट तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि आप पहली बार जब मॉक टेस्ट दोगे आपको डर लगेगा। तो दिस इज द राइट टाइम जब आपको टेस्ट देना स्टार्ट करना है। टेस्ट से भागना बंद करो। सबसे पहली बात तो ये, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप अपनी गलतियां नहीं करोगे, गलतियों को एनालाइज नहीं करोगे, और जब तक आपने गलतियों को एनालाइज नहीं किया तो इंप्रूवमेंट का तो कोई स्कोप है ही नहीं। सो इस टेस्ट को देना इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अब कंपल्सरी नहीं है, दिस इज टोटली अप टू यू। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, एल्स इट इज ओके। बट जितने भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, मैं डेफिनेटली हर बच्चे को यही गाइड करूंगी, नाउ इट इज द टाइम टू स्टार्ट गिविंग द टेस्ट। तो आपको ये टेस्ट डेफिनेटली देना चाहिए। तो कब है हमारा टेस्ट? देखो संडे को, कमिंग संडे यानी कि 27 जुलाई 2025, इस संडे को आपका टेस्ट है। सुबह 10 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 3 घंटे का टेस्ट है, बिल्कुल वही जैसे जेईई मेन का टेस्ट होता है, एनटीए के इंटरफेस पे बिल्कुल वैसे ही टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट है, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आप अपना टेस्ट देंगे। सो 3 घंटे का टेस्ट है। मैम हम 1 बजे के बाद दे दें, हम शाम को दे दें? नहीं, टेस्ट 10 बजे लाइव हो जाएगा एंड एग्जैक्टली 1 बजे टेस्ट आपका बंद हो जाएगा। उसके बाद देयर इज नो री अटेम्प्ट। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप शाम को दे दें, 1:30 बजे दे दें, नथिंग लाइक दैट। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठ के आपको 10 बजे रेडी होके बैठ जाना है, क्योंकि 10 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। वंस द टेस्ट विल बी ओवर, आपका टेस्ट का रिजल्ट हम सेम डे 6 बजे डिक्लेयर कर देंगे। क्या आपकी परफॉर्मेंस है, कितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपके मार्क्स आए, क्या टेस्ट की एनालिसिस है, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स आपने करी हैं, क्या सिली मिस्टेक्स करी है, वो सारी चीजें आपको शाम को 6 बजे मिल जाएंगी। ठीक है, ओके मैम, हम टेस्ट दे देंगे, बट आप ये बताओ टेस्ट का सिलेबस क्या है? देखो, दिस इज नॉट अ फुल सिलेबस टेस्ट, बिकॉज अभी आप बच्चों ने अपना फुल सिलेबस कंप्लीट करा ही नहीं है। सो हमने इस टेस्ट का सिलेबस ऐसा डिजाइन किया है कि आई हैव सेलेक्टेड 3 चैप्टर्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, सिंस इट इज अ रिविजन टेस्ट एंड इट इज योर फर्स्ट रिविजन टेस्ट। तो हमने हर सब्जेक्ट के 3 टॉपिक्स डिसाइड करे हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में देर आर 3 टॉपिक्स, वन इज मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एंड NLM यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये 3 चैप्टर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं फिजिक्स के लिए फॉर दिस टेस्ट। सिमिलरली केमिस्ट्री में जो 3 चैप्टर्स मैंने लिए हैं, उसमें से जो पहले 2 चैप्टर्स हैं ये हल्के फुल्के इजी चैप्टर्स हैं। मोल कॉन्सेप्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, मगर जो हमारा 3rd चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ये बहुत ही हाई वेटेड चैप्टर है, अच्छा खासा लेंदी चैप्टर है। मुश्किल सवाल भी यहाँ से बनते हैं, न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनते हैं, जिसमें खूब सारी कैलकुलेशन होती है। सो इस तरीके से मैंने आपका केमिस्ट्री का सिलेबस लिया है। एंड मैथ्स में आपके 3 चैप्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज एंड बाइनोमियल। टुकड़े टुकड़े में रिवीजन करनी है। अब कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, अभी से टेस्ट दे, मतलब अभी तो सिलेबस ही नहीं हुआ, अभी तो रिवीजन के बारे में सोचा ही नहीं है, तो अभी से टेस्ट देने का क्या सही टाइम है भी सही? तो मैं आपको जेन्युइनली बोलूंगी, दिस इज द राइट टाइम। अगर एक बार ये रिवीजन का टाइम निकल गया ना, ये टाइम वापस तो देखो नहीं आएगा। जैसे जैसे आप आगे मूव ऑन करोगे, अभी जुलाई एंड आ गया है, जैसे जैसे आप आगे मूव ऑन करोगे, जो 12th वाले बच्चे हैं उनके प्री बोर्ड्स, उनके प्रैक्टिकल, स्कूल के काम, ये सब स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। सिमिलरली जो बाकी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे, बाकी क्या सारे बच्चे सब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, नवंबर दिसंबर के टाइम पे होता क्या है, ये नोटिफिकेशन आ रही है, आज ये हो गया, आज ऐसे करना है, कल ऐसे करना है, मतलब 1000 चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी। उस टाइम पे ऐसी चीजों को रिवाइज करना जो शुरू में पड़ी थी, इट बिकम्स वेरी वेरी टफ। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट रिवाइजिंग। अगर अभी से रिवीजन स्टार्ट करोगे,
अपने पूरे लंबे सारे सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करोगे, तब जाके आपको एनफ टाइम मिलेगा उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करने का। सो दिस इज द राइट टाइम। रिवीजन स्टार्ट करिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिन बच्चों ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, जिन्होंने बना रखे हैं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। एनसीईआरटी पढ़ने का सही टाइम है, पीवाईक्यूज करने का सही टाइम है, एंड धीरे धीरे अपने आप को टेस्ट करो, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा जेईई में सिलेक्शन का जो वो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है ना, कि अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छी रिवीजन करी है, बहुत अच्छे टेस्ट दिए हैं, तो डेफिनेटली पेपर के दिन वो रिजल्ट देखने को मिलता है। मैम ये भी ठीक है, हमें समझ आ गया टेस्ट का सिलेबस क्या है। अब आप ये बताओ कि कौन कौन से बच्चे टेस्ट को दे सकते हैं एंड कहाँ पे कैसे टेस्ट को देना है। तो देखो, जो मेरे VCRP के बच्चे हैं उनके लिए तो टेस्ट डेफिनेटली कंपलसरी है ही। जो रिबाउंड्स के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए भी टेस्ट कंपलसरी है, एंड मैं चाहूंगी कि सारे बच्चे इस टेस्ट को दें, सो दैट आप अपनी अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सको। तो टेस्ट को देना कैसे है ये भी आप सीख लो। टेस्ट को आप दोनों जगह पे दे सकते हो। यू कैन गिव द टेस्ट ऑन वेबसाइट ऑल्सो, यू कैन गिव द टेस्ट ऑन ऐप ऑल्सो, ठीक है। तो पहले मैं आपको वेबसाइट पे टेस्ट कैसे देना है, कहाँ देना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये वोरा क्लासेस की वेबसाइट पर जाना है, voraclasses.com, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे जेईई 2026 में, लॉग इन कर लेना याद से, ठीक है। उसके बाद ये आएगा, देखो रिबाउंड्स जेईई 2026, इस पे जाके आप व्यू कंटेंट पे जाएंगे। आप व्यू कंटेंट पे चले गए, देखो ये लाइव एंड अपकमिंग आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, तो आप टेस्ट पे चले जाना। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्ट दिखेंगे, रिबाउंड्स की टेस्ट सीरीज, चैप्टर टेस्ट, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के। तो जो रिबाउंड्स की टेस्ट सीरीज है इसमें आपको चले जाना है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे टेस्ट हैं, रिबाउंड्स टेस्ट 1, 2, 3, जितने भी अभी तक रिबाउंड्स में टेस्ट हो चुके हैं, ये वो सारे टेस्ट आ रहे हैं। आपको किस पे जाना है, आपको इस पे जाना है। देखो रिवीजन मेगा टेस्ट विच इज फ्री फॉर ऑल, ये देखो शेड्यूल कर दिया है 27 जुलाई को 10 बजे। 75 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का टेस्ट है, 180 मिनट यानी कि 3 घंटे आपका टेस्ट चलेगा। तो सबसे पहले voraclasses.com की वेबसाइट पे जाके लॉग इन कर लेना, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस करना है। अच्छा, जो बच्चे फ़ोन में से टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐप पे आप कैसे टेस्ट देते हैं वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा सा पास आना पड़ेगा, सो दैट मैं आपको ये चीज़ सिखा सकूँ, ठीक है। ख्याल से यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। आपको सबसे पहले वोरा क्लासेस के ऐप पर जाना है। जिन बच्चों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा, आप ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लो। उसके बाद आपको जेईई 2026 में चले जाना है। चले गए, यहाँ पर देखो नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, यहाँ पर आएगा रिबाउंड्स जेईई 2026 के व्यू डेमो में चले जाओ। ओके, व्यू डेमो में जाने के बाद आप टेस्ट पे चले जाना। आपको रिबाउंड्स की टेस्ट सीरीज में जाना है। वंस यू आर देयर इन रिबाउंड्स की टेस्ट सीरीज, आप ये देखो ये आ रहा है रिवीजन मेगा टेस्ट फ्री फॉर ऑल। बाकी सारे टेस्ट लॉक्ड हैं, मगर ये वाला जो टेस्ट है दिस इज फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि मैम टेस्ट को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। अब आप ये भी बता दो कि मैम टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है ना। तो देखो, टेस्ट के लिए प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट तरीका है, ये टेस्ट का पर्पस भी क्या है, द पर्पस ऑफ द टेस्ट इज टू डू द रिविजन। आप बच्चों ने चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, मेजॉरिटी ऑफ यू मस्ट हैव डन दीज चैप्टर्स। तो जिन बच्चों ने नोट्स बना रखे हैं, सबसे पहले अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें। मतलब हम आपको जनरली बोलते थे इवन फ्रॉम द स्टार्टिंग कि जब आप नोट्स बनाते हो तो कोशिश करो साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो जिन बच्चों ने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, डू रिवाइज ऑल द शॉर्ट नोट्स। सारे फॉर्मूला को लिख कर देखो, जितने भी आपने क्लास के दौरान गलतियां करी थी या जब भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे, कुछ आपको क्वेश्चन ट्रिकी दिखे होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखे होंगे जो टफ थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपने सिली मिस्टेक्स करी थी और आपने वो गोले मार्क कर रखे थे। अपनी जो पीवाईक्यू की नोटबुक है, मतलब जो रिबाउंड्स के बच्चे हैं और जो VCRP के बच्चे हैं, उनको मैं ये कहती हूँ कि अपनी अपनी नोटबुक बनाओ। नोटबुक फॉर ऑल द DPPs, नोटबुक फॉर ऑल द PYQs ऑल्सो। भाई जो भी तुम PYQs कर रहे हो लिख लिख कर करो। अब अगर आपने लेट्स से 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं एक टॉपिक के, एक पर्टिकुलर चैप्टर के, तो अब लास्ट में सारे करना तो पॉसिबल नहीं है। वो क्वेश्चंस जो आपसे फर्स्ट गो में नहीं बने थे, वो क्वेश्चंस जो आपके डाउट थे, जिनका वीडियो सॉल्यूशन आपको देखना पड़ा, अब टाइम है उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करने का। सो द बेस्ट थिंग टू डू द रिविजन, मतलब रिविजन की बेस्ट चीज़ क्या होती है, अपने नोट्स रिवाइज करो। अगर शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, वेल एंड गुड। अगर अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, दिस इज द राइट टाइम, अभी टाइम है। 1-2 घंटे कम सो के, एक्स्ट्रा जाग के अगर अभी शॉर्ट नोट्स बना लोगे, आपको लास्ट में बहुत हेल्प मिलेगी। मगर ये टाइम निकल गया ना, तो एक बार जो टाइम निकल जाता है वो वापस नहीं आता। तो नोट्स पढ़ो, शॉर्ट नोट्स पढ़ो, कुछ अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो एंड बी रेडी, ठीक है। सो सीट बेल्ट्स को एकदम टाइट कर लो, बिकॉज यू नीड टू बी रेडी फॉर 27th of July।
मेक दिस संडे काउंट। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आपका टेस्ट है, सिलेबस में ऑलरेडी आप बच्चों को बता चुकी हूँ। सो मेक श्योर दिस संडे काउंट्स एंड आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। जितना भी मतलब देखो, टेस्ट देने का पर्पस ये नहीं होता कि टेस्ट में अच्छे नंबर आए या बुरे नंबर आए, मतलब टेस्ट मार्क्स के लिए नहीं दिया जाता। टेस्ट किस लिए दिया जाता है? टेस्ट दिया जाता है सो दैट आपको उन 3 घंटों को यूटिलाइज करना है। टेस्ट दिया जाता है कि जितनी भी हमारी प्रेजेंट नॉलेज है उसको यूज करके मैं मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस कर सकता हूँ। टेस्ट दिया जाता है सो दैट आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टेस्ट दिया जाता है सो दैट आपको वो जो एंग्जाइटी होती है पेपर के दौरान, जो टेस्ट से डर लगता है, जो टेस्ट का फोबिया है, उस पर कंट्रोल पाना सीखो। टेस्ट दिया जाता है टू नो हाउ टू सिलेक्ट द क्वेश्चंस। टेस्ट दिया जाता है टू नो कि कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स हम करते हैं। सो टेस्ट को इसलिए नहीं देना कि आई हैव टू प्रूव इट टू समवन कि देखो मेरे टेस्ट में इतने नंबर आए, या टेस्ट के मार्क्स को देख के खुश या दुख हो गया। नहीं, टेस्ट देने का बहुत अच्छा पर्पस है और वो पर्पस अभी मैंने आपको बताया। इट इज टू नो वेयर यू स्टैंड, इट इज टू एनालाइज योर मिस्टेक्स, बिकॉज जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तब तक इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं बचता। ठीक है, सो गेट रेडी। मिलते हैं संडे को सारे के सारे बच्चे सुबह 10 बजे टेस्ट के लिए एकदम रेडी हो जाएं। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।